मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और Facebook वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और Facebook वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से शुक्रिया गुजार करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूँ, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा, ताकि हर रोज़ का जो नए वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने समझे, अनुभव भी करें, मन का है उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन दें। आपका दिया हुआ मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, बड़प्पन अमीरी में नहीं, सज्जनता में सन्निहित है। अगर हम बड़प्पन की कसौटी सही तरीके से करना चाहते हैं तो अपने मूलभूत अवधारणा को समझना पड़ता है। जब तक हम वैभव की तृष्णा में डूबे रहते हैं, लोभ, लालच, कुत्सा में भटकते रहते हैं, तो फिर बड़प्पन की अभिवृद्धि कभी नहीं होती है। इसलिए बड़प्पन सर्वश्रेष्ठ सज्जनता में है और सात्विकी में है। अगर हम सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करते हैं और समाजनिष्ठ बने रहते हैं, तभी बड़प्पन की प्रतिक्रिया बन पड़ती है और समाजनिष्ठ बनने का एक शुभ अवसर मिलता है। वैभव के आधार पर बड़प्पन आंकने की प्रथा चल पड़ी है, किंतु वैभव से क्षणिक आनंद की अभिवृद्धि होती है, दीर्घकालीन तक अनुभव नहीं हो पाती है और न ही वह स्थायी रह पाती है। इसलिए मित्रों, बड़प्पन अमीरी में नहीं, सज्जनता में है, गरीबी में है और उदारता में है। अगर हम अपने भावों को, विचारों को, मान्यताओं को ठीक रखना चाहते हैं तो अपने अंदर जितने भी विकसित क्षमता है उसको प्रस्फुटित करें और भविष्य का निर्माण करें, तभी बड़प्पन है। अगर हम श्रेष्ठ कर्म करते हुए जीवन को सुमार्ग पर चलाते हैं और श्रेष्ठ मार्ग के आधार पर अपने गतिविधियों का निर्माण करते हैं, समय का सदुपयोग करते हैं, दिनचर्या को, जीवनचर्या को व्यवस्थित बना के रखते हैं, तो उसमें बड़प्पन की महत्व बढ़ जाती है और सज्जनता जो है निखरती है। मित्रों, जब तक हम सज्जनता का वातावरण अपने हृदय में, मानस पटल में व्यवस्थित नहीं रखते हैं और समय का सही ढंग से उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर बड़प्पन का अभाव बनी रहती है और उसकी कसौटी जो है नहीं बन पाती है। इसलिए बड़प्पन के मूल्यांकन की यह सभी कसौटियाँ ओछी तथा खोटी है अगर हम अपने विचारों को शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य नहीं बनाते हैं। तो जब तक हम अपने इष्ट देव की आराध्या के साथ में जुड़ते हैं और आत्मा के बताए हुए मार्ग पर प्रशस्त करते हैं, तो इज्जत, मान, सम्मान, मर्यादा, गौरव, बड़प्पन, हर चीज़ की उपलब्धि होती है और अभिवृद्धि होती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को पहचानना और संजोए रहना जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, तभी बड़प्पन जो है सार्थकता है और हर व्यक्ति उसका बड़ाई, मान, सम्मान करता है। मित्रों, जब तक हम अपने वस्तु स्थिति को समझ नहीं पाते हैं या श्रेष्ठ जीवन के दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो जीवन जो है कुंठित रहता है, आलस्य, प्रमाद, भोग, निद्रा में भटकता रहता है और जीवन को आकांक्षित होने नहीं देता है। इसलिए मित्रों, अहंकार के वशीभूत ना होकर के श्रेष्ठ मार्ग पर चलना और विचारों को अद्भुत क्रियाओं के साथ में जोड़ना और जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर परिलक्षित करना व्यक्ति का मूल कर्तव्य है। और जब तक इस परिभाषा को हम समझ नहीं जाते हैं
तो जीवन में उत्कृष्टता का भाव उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समझना और जानना, परखना और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना मनुष्य का अपना अपना स्वभाव होता है। इसलिए मित्रों, जब तक बड़प्पन चाहने की इच्छा है तो अपने अंदर पात्रता विकसित करनी पड़ती है और जितने भी सद्गुण है उसको संजोना पड़ता है, तब कहीं जा कर के कलाकार के रूप में व्यवस्थित ढंग से, अच्छे ढंग से जीवन का अभ्युदय होता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए और नवजीवन का पुनर्निर्माण करने के लिए कोई आधार है और बड़प्पन की सम्मान की अभिवृद्धि करनी है तो कोई आधार है, वह है एक सर्वश्रेष्ठ गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं या लेखन करते हैं तो हमारे अंदर बड़प्पन की भाव भी पनपती है और श्रेष्ठ विचारों को जीवन में एक नई दिशा मिलती है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है, जो महत्वपूर्ण है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आज का सुविचार है मित्रों, बड़प्पन की सही कसौटी। बहुत ही अद्भुत और अनमोल सुविचार है। वैभव के आधार पर बड़प्पन आंकने की प्रथा इस दुनिया में है। जिसके पास जितनी संपन्नता, शिक्षा एवं चतुरता है, उसी अनुपात से उसके बड़प्पन का मूल्य आंका जाता है। बलिष्ठता और प्रतिभा भी इसी वर्ग में आती है, जो दूसरों पर अपनी छाप छोड़ती है तथा धाक जमाती है। लोग उग्रता, आतंकवाद, दुष्टता और हानि पहुंचाने की शक्ति को देखते हुए भी डरते मान देते हैं। मित्रों, बड़प्पन के मूल्यांकन की यह सभी कसौटियां ओछी तथा खोटी है। इनके सहारे हम किसी व्यक्ति का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते। कसौटी ही खोटी हो तो सोने और पीतल का अंतर कैसे जाना जाए। मित्रों, व्यक्तित्व की वास्तविक ऊंचाई उसकी सुसंस्कारिता के आधार पर आंकी जानी चाहिए। देखा जाना चाहिए कि किसने अपने आप में गुण, कर्म और स्वभाव के क्षेत्र में कितनी उत्कृष्टता अपनाई है और निजी चरित्र तथा दूसरों के साथ सद्व्यवहार में किस सीमा तक अपनी विशिष्टता अपनाई है। मित्रों, जो अपने को जितना संयत, सज्जन और अनुशासित बना सका, वह उतना ही महान है। धर्म चिन्हों या प्रचलनों से कोई धर्मात्मा नहीं बनता।
जिसने आदर्शों के प्रति अपनी निष्ठा जिस सीमा तक परिपक्व की है, वस्तुतः उसी का बड़प्पन सफल और सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होने का अथक प्रयास करेंगे। सादर नमस्कार।